अमेरिका एंड इजराइल ने मिलकर एक बार फिर से ईरान पर अटैक शुरू कर दिया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये ऑपरेशन कोई एक दिन तक नहीं रहेगा। यूएस के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं ये ऑपरेशन 1-2 महीना तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again. तेहरान, अफसान और पूरे ईरान पर बॉम्ब गिर रहा है। सबसे हैरानी की बात ये है वहाँ के अब सुप्रीम लीडर नहीं रहे और ये चीज कंफर्म हो चुकी है एक ईरानी न्यूज चैनल से। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद गवाराय शहादत रा नूशिदा। ईरान में अब 40 दिन का छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है। खामनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुआ है और उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती भी थी और ये सारे लोग स्ट्राइक में मारे गए। इसके अलावा ईरानी मिलिट्री एंड टॉप कमांडर एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग कर रहे थे और ये सब लोग भी इसी स्ट्राइक में मारे गए। ट्रंप ने खुद कहा द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजन मोस्ट ऑफ देम। तेहरान की सड़क पर इसका रिएक्शन 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे हैं। पूरे दुबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सुनने में यह आ रहा है कि ईरान का टारगेट दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा पर है। और ईरानी आर्म फोर्स ने कहा उन्होंने 27 अमेरिकन मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन हमला सिर्फ वहां के मिलिट्री पर नहीं किया गया बल्कि वहां के सिविलियन पर भी किया गया और इसका सीधा सबूत दुबई और कुवैत में देखने को मिल रहा है। होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया जा रहा है। और जरा दोस्तों अपने माइंड से सोच के देखो, जहां पर वार हो रहा है उसी देश में हमारे इंडियंस बहुत ही ज्यादा नंबर में रहते हैं और अगर नंबर में देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा हमारे इंडियंस इसी सारी कंट्रीज में रहते हैं। गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं और ये मिसाइल वहीं पर गिर रहा है जहां पर इंसान ज्यादा रहते हैं और जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है और जहां पर होटल है और इसी होटल और इसी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे इंडियंस काम करते हैं। और अभी इंडिया एक एडवाइजरी जारी किया और इस एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है मोस्ट ऑफ देम इंडियन क्वेश्चन पर है। और अगर इजराइल में देखें तो 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। ज्यादातर देश के एयरलाइन कैंसिल कर दिया गया। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक्सपोर्ट करता है। अभी ईरान से हर रोज इंडिया 26 लाख से ज्यादा ऑयल बैरियर्स इंपोर्ट करता है और अगर ईरान हार्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का सप्लाई रुक जाएगा। और रिपोर्ट में यह आ रहा है कि ईरानी फोर्स ने स्ट्रेट हार्मुज को बंद कर दिया और कुछ एक्सपर्ट इंडिया को नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। इसका असर सीधा पेट्रोल, डीजल और ज्वेलरी पर पड़ेगा जब इसका रेट बढ़ जाएगा और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी और इंडिया का करेंसी घट जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह अभी कुछ दिनों पहले इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल से विजिट होकर आया है और 25-26 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने इजराइल की पार्लियामेंट में स्पीच भी दिया है। Diplomatic relations were established early. अब ये देखो इजरायली डिफेंस ने बताया कि अटैक का पहले से प्लान हो चुका था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है ईरान की स्कूल पर बॉम्ब गिर रहा है और उसी टाइम पर जिस टाइम पे ईरानी स्टूडेंट स्कूल में रहते हैं और 100 बच्चों से ज्यादा मारे जा चुके हैं।